अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैं आप सब लोगों से ये चाहता हूँ कि हस्बे तौफीक HEC पे आप लोग फिटे मुंह डालें, जिसने ये प्राइवेट MA भी बंद कर दिया है और आगे इनको चांस भी कोई नहीं दे रहे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान है, एक एक सब्जेक्ट की वजह से उनका मास्टर रहता है, उनको परमिशन कोई नहीं मिल रही। और 3rd ईयर 4th ईयर के जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको भी अगले साल से ये परमिशन नहीं देंगे। तो इस किस्म की बेहुदा पॉलिसीज़ ये इनका मुकम्मल तौर पे बाइकआउट होना चाहिए और इनको जो गरीब अवाम है पाकिस्तान की उसके बारे में लाजमी सोचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। 3rd ईयर इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर मैंने इस वीडियो में आपको बताने हैं। अभी रिसेंटली 4th ईयर के मैं इकोनॉमिक्स के उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की सेपरेट वीडियोस बना के गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले 4th ईयर के पेपर होंगे, उसके बाद 3rd ईयर के होंगे, लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर के पहले हो रहे हैं और 4th ईयर के बाद में। तो दोनों के एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ गए हैं। वो 4th ईयर की वीडियोस किसी को अगर अभी भी नहीं मिली तो वो मुझे बता दे, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, बल्कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक लगा दूंगा। अब आते हैं जी 3rd ईयर इकोनॉमिक्स पार्ट 1 उर्दू मीडियम, जिनके पास हमीद शाहिद की बुक है उन स्टूडेंट्स को टारगेट करने लगा हूं मैं इस वीडियो में। 3 कैटेगरीज में मैंने वीडियो बनाना होती है। कैटेगरी 1 बिल्कुल ही नले, जिनको आता जाता कुछ नहीं और टाइम भी उनके पास नहीं है स्टडी करने का, वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ऐसे गिनती के 4 क्वेश्चन बता दूंगा, वो तैयार करें, कंफर्म पास हो जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी 2 वाले बच्चे जो कहते हैं कि हमारे 60-70 के दरमियान नंबर आने चाहिए, हमारा पेपर ज़रा अच्छा होना चाहिए, एवरेज में जो फॉल करते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा वो कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार कर लें। उसके बाद लास्ट में कैटेगरी 3, बहुत अच्छे बच्चे जो 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहते हैं और 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 के बारे में मैं बात करूं, जो बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे हैं और स्टडी नहीं कर सके और एग्जाम भी बिल्कुल सर पे आ गए हैं और अब वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे कान खोल के सुन लें। 2 सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन 1, एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 मैथमेटिकल पोर्शन है, सेक्शन 2 वो आपका जुजियाती माशियात का है। अभी उर्दू मीडियम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको कल तक मिल जाएगी, परेशान ना हो। अभी उर्दू मीडियम वाले सारे नोट करें। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, जिनके पास रहबर मुआशियात की किताब है, वो टॉपिक जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा अपनी बुक में से ढूंढ लेने हैं। उनके चैप्टर्स फर्क होंगे लेकिन टॉपिक ये सेम जो इधर मैं बताऊंगा वो आपको दूसरी अब्दुल गनी की बुक में से लाजमी मिल जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 मैथमेटिकल पोर्शन जो रियाजियाती आपका हिस्सा है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है मुतगय्यरात और तफ़ाल। तफ़ाल की इकसाम कौन कौन सी हैं, ये आपने 2 काम इसमें थ्योरी के करने हैं। एक तो मुतगय्यरात क्या होते हैं, इनकी इकसाम बताएं क्या होती हैं। दूसरा तफ़ाल की इकसाम कौन कौन सी होती हैं, ये सारे आपने कर लेने हैं। थ्योरी में 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता होता है, ये करें। उसके बाद इसी पोर्शन में आपने अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 4 है, मशक नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार कहता है फाइंड करें। तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार की पूरी एक्सरसाइज ये आपने करनी है और इसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लाजमी करें। एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको इसकी एग्जाम्पल्स में मिलेंगे टैक्स के क्वेश्चन। जब आप तलब पे टैक्स लगा देते हैं या रसद पे टैक्स लगाते हैं तो इसका तवाज़नी कीमत और मिकदार पे क्या असर आता है, इसकी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। एक्सरसाइज में टैक्स वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये आपने काम करना है। तीसरा आपने काम करना है, चैप्टर नंबर 4 पे आपने चले जाना है। उस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज नंबर 12 मिलेगी। उस एक्सरसाइज में 3 ब्लॉक बने होंगे। मसलन पहला ब्लॉक है, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उसमें सिर्फ आपने तलब की रसद बतानी है, वो सारा काट दें। दूसरा ब्लॉक है, उसमें रसद की लचक बतानी है, वो भी काट दें। जो तीसरा ब्लॉक है क्वेश्चन नंबर 13 से या 15 से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी इसका क्वेश्चन नंबर 23 तक जाता है। ये वाले सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, जिनमें वो तलब और रसद दोनों की लचक मालूम करें और तवाज़नी कीमत और मिकदार मालूम करें। ये वाली एक्सरसाइज आप कर लें। कैटेगरी 1 का मैथमेटिकल पोर्शन का काम कंप्लीट। उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन 2 जो जुजियाती माशियात का है। जुजियाती माशियात का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 बनता है जुजियाती माशियात और इसकी नोयत के नाम से होगा। इस चैप्टर में आपने
मुआशी निज़ामात के जितने भी इक़साम हैं वो आपने कर लेने हैं। सबसे पहले तो आपका ये सरमायादाराना निज़ाम है, इसकी खसूसियात, खूबियाँ, खामियाँ ये बयान करें। सोशलिज़म है, इसकी खसूसियात, खूबियाँ, खामियाँ ये। इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, इसकी खूबियाँ बताएं, ये सारा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कीमतों की मकानियत का निज़ाम, कीमतों की मकानियत के मंदरजा झैल पर असरात हैं, सरमायाकारी के रुख पर, फ़नून पैदाइश पर और वगैरह वगैरह। ये सारे आपके कुछ 5-6 पॉइंट बनते हैं, ये सारे आपने याद कर लेने हैं। ये गिनती के 4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 तो माशी निज़ामात के हो गए, सरमायादाराना, इश्तराकियत का, इस्लामी माशरती निज़ाम, और चौथा आपका कीमतों की मकानियत का निज़ाम। ये आपका चैप्टर का काम कंप्लीट लाजमी करें। इसके बाद इसी से अगला चैप्टर है रवैया सारफ, नज़रिया रवैया सारफ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने ख़त अदम तरजीह, ये ख़त अदम तरजीह की खसूसियात, और साथ ही आपने मुख्ततम शरअ इस्तब्दाल, ये सारा काम कर लेना है। इसके बाद आपने असर आमदनी क्या होता है और असर कीमत क्या होता है, ये दोनों टॉपिक्स देखें। साथ ही आप एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि असर कीमत वो बराबर होता है असर आमदनी जमा इस्तब्दाली असर के। ये क्वेश्चन लाजमी देखें। और आखिर में नज़रिया इजहार तरजीह, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। ये चैप्टर के सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। कैटेगरी 1 के बच्चों का तमाम काम कंप्लीट। सिर्फ 2 चैप्टर आपको मैथमेटिकल, 2 चैप्टर की बल्कि 2 एक्सरसाइजेज आपने मैथमेटिकल पोर्शन में से करनी है, और 2 चैप्टर आपने ये जुजियाती माशियात के पोर्शन में से करने हैं। इतना ही करें, वीडियो बंद करें, ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये आप तैयार कर लें, पास हो जाएंगे कन्फर्म। अब आते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। कैटेगरी 2 वो बच्चे जो 60-70 के दरमियान नंबर लेना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम इस रिस्क से बाहर निकलें, बिल्कुल ही हम 40 नंबर का अटैम्प्ट ना करके हम तकरीबन 60-70 के दरमियान नंबर आ जाए। इस 80 मार्क्स का कम से कम 80 नंबर का तो अटैम्प्ट करें ना। इसमें से हमारे फिर कितने 50 आते हैं, 60 आते हैं, 70 आते हैं, वो फिर हमारी किस्मत है। तो वो लोग कैटेगरी 1 का सारा काम करने के बाद मैथमेटिकल पोर्शन में उन्होंने क्या ऐड करना है। मैथमेटिकल पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 5 आपको मिलेगी। ये आपकी कौमी आमदनी के तवाज़ुन की, जिसमें कौमी आमदनी, तवाज़नी कौमी आमदनी और तवाज़नी सरफी अखराजात ये मालूम करने होते हैं। बचत बराबर है सरमायाकारी के वगैरह वगैरह। ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करें और इसकी एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 पे आ जाना है। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 12 तो मैंने ऑलरेडी कैटेगरी 1 वालों को निशान लगवा दी हुई है। आपने इसके साथ एडिशन ये करना है कि एक्सरसाइज नंबर 11 ये अटैच कर लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 11 ये तफरकी सर की है, तफरकी सर मालूम करें। इसकी पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्सरसाइज करें। आखिर के 3-4 क्वेश्चन इसके काट दें बेशक एक्सरसाइज के, बाकी शुरू वाले सारे आपने करने हैं। प्लस इसकी एग्जाम्पल्स देखें और इसके कुछ कायदे हैं वो आपने तफरकी सर के तमाम कायदे याद कर लेने हैं। जमा तफरीक का कायदा और पावर का, ताकत का कायदा वगैरह वगैरह जो भी हैं। मैथ का आपका ये पोर्शन कैटेगरी 2 का भी कंप्लीट हो गया। अब जुजियाती मार्शियात के सेक्शन में आपने क्या ऐड करना है। चैप्टर नंबर 9-10 तो ऑलरेडी आपने ऐड किया ही हुआ है। उसके साथ आप चैप्टर नंबर 13 नज़रिया साख्त और रवैया मंडी, इस नाम से चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में आपने मुकम्मल मुकाबला का पूरा पोर्शन तैयार कर लेना। मुकम्मल मुकाबला क्या होता है, कीमत और पैदावार का तयन इसमें कैसे होता है, अरसा कलील और अरसा तवील में इसके तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हैं, ये सारा देखें। साथ ही साथ इसका वो ख़त तलब कैसे अखज़ किया जाता, ख़त रसद कैसे अखज़ किया जाता है एक फर्म के सूरत में, और पूरी सनद का ख़त रसद अखज़ करना, ये आपको आना चाहिए। ये करें। इसी के अगला चैप्टर है मोनोपली अजारादारी के नाम से, चैप्टर नंबर 14। इसमें भी अजारादारी का पूरा काम आपने देख लेना है। अजारादारी क्या होती है, इसकी मुख्तलिफ इक़साम क्या हैं, कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है, अरसा कलील और अरसा तवील में इसकी तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें कौन कौन सी हैं, ये सारा काम करें।
आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये जुज़ियाती माशियात का सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। कैटेगरी 2 वाले बच्चे सिर्फ इतना ही करें काम, इससे ज़्यादा उनकी ताकत नहीं है करने की, तो वीडियो इधर ही बंद करें और इसकी तैयारी शुरू करें। 60 से 70 के दरमियान इंशाल्लाह नंबर ले लेंगे आप। अब आते हैं कैटेगरी 3 के बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे 100% पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं और कहते हैं कि ऑप्शन में भी उनके पास हाथ में 2-3 क्वेश्चन होने चाहिए। तो वो क्या करें, कैटेगरी 2 का सारा काम करें, इसके साथ मैथमेटिकल पोर्शन में एक्सरसाइज नंबर 13 है, चैप्टर 4 में आपको मिलेगी। वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी तैयार करें। उस एक्सरसाइज में आपको ये सारफ, मुसारफ, कुल मुसारफ, औस मुसारफ और मुख्तदम मुसारफ वगैरह वगैरह, किस मकदार पे मुख्तदम मुसारफ और औस मुतगैर मुसारफ की कीमतें बराबर हो जाती हैं, ये सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ इसी एक्सरसाइज में आपको वसूलियों के काम मिलेंगे, टोटल रेवेन्यू, माइनर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इसके भी जितने एग्जांपल्स हैं और साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सारे करने हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 13 ये आपने ऐड कर ली कैटेगरी 2 के तमाम काम करने के अलावा। साथ ही आपने एक्सरसाइज 15 ये आपको अगले चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा और नुक्ता इनताफ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पता चलता है। एक्सरसाइज 15 भी कंप्लीट देखें, सेकंड डेरिवेटिव उसमें लेना होता है। ठीक है जी, 2 एक्सरसाइजेज आपकी अटैच होगी, एक्सरसाइज 13 और 15, और इसके साथ मैथमेटिकल पोर्शन की आखिरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 18 बनती है, उसमें जिसमें लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर वगैरह वो यूज होता है। ये एक्सरसाइज कर लें, आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 इसका जो सा था ना, उसमें कुछ ग्राफ वगैरह भी हैं, इक्वेशन दी होती हैं, उसकी मदद से वो कहते हैं ग्राफ बना लें। वो ग्राफ भी बना लेंगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपको आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 जुज़ियाती माशियात की तरफ। जुज़ियाती माशियात में भी आपने कैटेगरी 2 का सारा काम करने के अलावा ऐड क्या करना है, इसमें आपका थ्योरी का चैप्टर नंबर 10 बनता है, जिसमें डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम है। आपने तलब की लचक की पैमाइश किन किन तरीकों से की जाती है, ये सारा देखें, जिसमें 3 तरीके हैं, कुल अखराजात का तरीका, फीसद का तरीका और ज्योमेट्रिक मेथड है, ये देखें। और साथ ही आपको तलब की लचक बवजह आमदनी, इस पर टॉपिक आ जाता होता है, नोट 10 नंबर का लाजमी आना चाहिए। और एंड पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की मुतकाते लचक, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का नोट इस पर भी आ जाता होता है, ये देखें। इसके साथ ही इसी से अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 फर्म बिहेवियर के नाम से होगा चैप्टर, ठीक है जी, रवैया फर्म। इस चैप्टर में आपने खत मुसावी पैदावार, इसकी खसूसियात ये देख लेनी है। मुख्ततम फ़नी शरह इस्तब्दाल, इस पे भी नोट आता होता है, इंपॉर्टेंट है, ये देखें। और इसी चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कानून मुतगैर तनासुबात, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपने कर लेना है, तो पेपर आपका कंप्लीट हो गया, समझ लें। ये कैटेगरी 3 वालों का भी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का भी ये काम आपका कंप्लीट है। यही क्वेश्चन करें जो आपको मैंने बता दिए हैं, इतना ही काम काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा पेपर आपका होगा। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करनी हो अभी भी वो कर सकता है, पास करवा देंगे आपको। नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए और रब्ता कर सकता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।